श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। सच्चियाँ जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। बोल सनातन धर्म की जय। सद्गुरुदेव महाराज की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। आदरणीय श्रोतागणों, मानस चिंतन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पिछली चर्चा में आप बालकांड दोहा नंबर 189 1 से 3 चौपाई तक श्रवण किए थे। आज हम चौथी, पाँचवीं और चौपाई पर विचार करेंगे। तुलसीदास जी लिखते हैं कि महाराज, धरती सारे देवता जब भगवान से प्रार्थना की तो भगवान ने कहा कि देखो ऐसा है, चिंता मत करो, तुम्हारे लिए मैं मनुष्य शरीर धारण करूँगा। तुम लाग धरी हूँ नरवेशा, धरहु धीर हुई हैं। महाराज दशरथ पुत्र शोक से महाराज दुखी होकर के गुरुदेव के पास गए। गुरुदेव से उन्होंने कहा, महाराज कभी तो दुख हुआ नहीं, आज मुझे लग रहा कि मैं संतानहीन हूँ और संतानहीन जीवन अच्छा नहीं है। उन्होंने कहा, देखो संतान न होने से तुम अमर बने हो, क्योंकि तुमको श्राप है, संतान हो जाएगी तुम्हारी मौत हो जाएगी। उन्होंने कहा, महाराज मरना अच्छा है लेकिन संतान रहित जीवन ठीक नहीं। यानी पुत्र से इतना विशेषता है कि आदमी अपने आप को खो करके भी पुत्र प्राप्त करना चाहता है। राजन धैर्य धारण करो, तुम्हारे 4 पुत्र होंगे, तीनों लोकों में महाराज विदित होंगे, भक्तों के भय को हरण करने वाले होंगे। उसके लिए महाराज उपाय है। कहते धरहु धीरे हुई हैं सुतचारी, और त्रिभुवन विदिती भगत भयहारी। सिंगिरी सिंह वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। कहने के धैर्य धार, तुम्हारे 4 पुत्र हो। आकाशवाणी ने 4 पुत्रों का होना कहा। महाराज राजा मनु के सामने भगवान ने कहा था, महाराज जो है देवताओं के सामने, तिनके गृह और तरिहों जाई, रकुल तिलक सुचारी भाई। वशिष्ठ जी ब्रह्मा के पुत्र हैं, ब्रह्मर्षि हैं, मुनि हैं, उनकी यह बात जानी हुई है। इसी से उन्होंने राजा से ऐसा कहा कि त्रिभुवन विदित 4 सुत होंगे। राजा की यह सब बात समझा दिया। इसी से राम जन्म के समय राजा को ऐश्वर्य का ज्ञान बना रहा। उन्होंने कहा, जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। अब त्रिभुवन विदित भगत भयारी, भक्तों का भय हरण करने से अर्थात राक्षसों का वध करने से, पाताल में दैत्य राक्षसों से इत्यादि विदित हुए। देवताओं की रक्षा के लिए महाराज भगवान और मनुष्यों की रक्षा के लिए महाराज बंदी खाने से लोकपालों की रिहाई के लिए महाराज जो रावण के कैद में थे, उन सबको महाराज होने से स्वर्गलोक में विदित हुए, और साधु ब्राह्मण आदि की रक्षा होने से मर्तलोक में विदित हुए। भगत भयहारी कहा क्योंकि आकाशवाणी है कि निर्भय हो देव समुदायी। और भगवान का महाराज ये बिरध, अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामि तद्वतम। धनुर्भंग से भी तीनों लोकों को प्रसिद्ध हुए, क्योंकि महाराज धनुष यज्ञ में तीनों लोक के निवासी आए थे। देव तनुज धरी मनुज शरीरा, अविपुल बारया ए रण धीरा। और जय मई पताल नाक जस व्यापा, राम बरी सिय भंजे उचापा। मंगल भवन अमंगल हारी,
गबौ सुदशरथ अजीर बिहारी। महाराज भगत भयहारी कह करके इनके दशरथ जी के यहाँ भगवान का आविर्भाव कहा। यहाँ तक एक प्रकार से समझाना। दूसरी विधि से आगे कहते हैं कि हम तुरंत श्रृंगी ऋषि को बुलाएंगे। महाराज सुतचारी विदुर त्रिभुवन विदुर से मनु शरीर में जो वरदान प्रभु ने दिया था उसको स्मरण कराया। अंशन सहित देव धरताता करिहों चरित भगत सुखदाता। भाव यह है 3 अंशों के सहित अंशी प्रभु अवतार लेकर के चरित करेंगे जिनसे त्रिलोक में प्रसिद्ध होंगे, भक्तों को सुख होगा। अतएव भक्त भयहारी कहा। त्रिभुवन विदित से अभिजनायक चारों पुत्र महान पराक्रमी तेजस्वी प्रतापी अतुलित जो है बलि शीलवान दानी सत प्रतीक और गुण विशिष्ट होंगे। उनसे वंश की प्रतिष्ठा होगी। पुत्राश्चास्य भविष्यन्ति चत्वारो विक्रमा वंश प्रतिनिष्ठान करा सर्वभूतेषु विश्रुताः। यानी वशिष्ठ जी ने बुलाया है। इसमें भाव यह है कि सिंगी जी है महाराज राजा के बुलाने से नहीं आते, वशिष्ठ जी के बुलाने से, क्योंकि महाराज ऋषि हैं। अब वशिष्ठ जी संकोच में हैं, वशिष्ठ जी के संकोच से आए। महाराज सिंगी ऋषि का बुलाना कह कर के बुलाया। वशिष्ठ जी ने पुत्र होने का उपाय भी बताया कि पहले पुत्र होना कहा, फिर उपाय बताया, और सिंगी ऋषि को क्यों कर बुलाएंगे यह भी बताया, कैसे आएंगे ये भी बताया। ऋषि सिंह महाराज क्यों कर लाए गए, इसमें कल्प भेद में कथा अनेक है। वाल्मीकि रामायण में लिखते हैं कि महाराज सुमंत जी ने संत कुमार जी की कही हुई कथा महाराज दशरथ को स्वयं जाकर के लाने को कहा कि राजन ऐसे वो नहीं आए, वीतराग महात्मा है, तुम अपने रानियों के सहित उनका जाओ, प्रार्थना करो, उनसे अनुमति मांगो और फिर आओ। शांत पुरा समात्यात पैथो यत्र सद्विज, अर्थात अपनी रानियों और मंत्रियों के साथ लेकर के वहाँ जाओ पैदल। और ऋषि हैं, बंधु वर्ग को भेज कर बुलाना लिखते हैं। गोस्वामी जी ने वशिष्ठ का बुलवाना कहा। यानी जो इस प्रकार से शांता वार्तर्मातिनी ऋषि सिंगम तपोधनम अस्माभि सहितम पुत्र कामे शीघ्रमाचर, अर्थात शांता के पति महाराज तपोधन ऋषि सिंह को ला करके हम लोगों को साथ लेकर के पुत्र श्री यज्ञ का अनुष्ठान करो। राजन इनका नाम ऋषि सिंह क्यों पड़ा? महाराज अंग नरेश रोमपाद राजा दशरथ के मित्र थे। महाराज अंगराजेन सख्यम च तस्य राजो भविष्यति, वाल्मीकि रामायण। इससे राजा वहाँ स्वयं गए। रोमपाद जी ने मित्र भाव से उनका आदर सत्कार किया और ऋषि सिंह से उन्होंने दशरथ जी के साथ अपनी मित्रता होने का विचार बताया। कुछ दिन ठहरने के पश्चात राजा दशरथ जी ने अपना अभीष्ट कहा। अंग नरेश ने ऋषि से शांता सहित उनके साथ जाने को कहा। वे राजी हो गए। ये शांता महाराज राम जी की बहन ही है, दशरथ की पुत्री। अवध नरेश की कन्या कह देते, नहीं कहा। रोमपाद का नाम दशरथ भी था। परंतु स्कंद पुराण नागरखंड में लिखा है कि मजली रानी सुमित्रा जी एक सुंदरी कन्या भी उत्पन्न हुई थी, जिसे दशरथ जी ने महाराज को पुत्रहीन राजा रोमपाद को दे दिया दत्तक पुत्री के रूप में। वाल्मीकि में 2 यज्ञों का होना लिखा है। महाराज दशरथ जी महाराज ने अश्वमेध यज्ञ का निश्चय किया था। पुरोहितों ने महाराज उसको कराने के लिए कहा, भाई पहले अश्वमेध होगा, फिर ज्योतिष्टोम, हतिष्टोम, अतिश्राप, अभिजित, विश्वजित, ये यज्ञ कराए गए। महाराज कह पुत्र काम हित शुभ यज्ञ करावा। ऋषि सिंह से पुत्रष्टि यज्ञ कराया, क्योंकि महाराज पुत्रष्टि यज्ञ में ये प्रवीण ऋषि थे। इसी से वशिष्ठाद प्रमुख ब्राह्मणों ने उन्हीं को इस यज्ञ में अपना नेता बनाया। ततो वशिष्ठ प्रमुखा सर्वैव द्विजोत्तम ऋषि सिंह पुरस्कृतम यज्ञ कर्मान मस्तदाह। जैसे बड़े बड़े कालीन ऋषियों के होते हुए महाराज सुखदेव जी महाराज ने श्रीमद् भागवत कथा सुनाया परीक्षित भगवान को। यही भगवत विधान था।
सनत कुमार ने हजारों वर्ष पहले ये विधान ऋषियों से कह रखा था। वशिष्ठ जी जानते थे और सुमंत जी भी यह बात जानते थे कि उन्हीं के द्वारा यज्ञ होना है, अतः यज्ञ उन्हीं से कराया गया। आपके संतान में के संबंध में ऋषियों से कहा है कि वह मैं आपको सुनाता हूँ। हे राजन, उन्होंने ऋषि सिंह की कथा पूरी सुनाई। महाराज, ऋषि सिंह कश्यप पुत्र विभांडक ऋषि के पुत्र हैं। ये सदा वन में अपने पिता के पास रहने के कारण किसी भी स्त्री या पुरुष में भेद नहीं मानते थे। इस तरह ब्रह्मचर्य से रहते, अग्नि और पिता की सेवा करते बहुत जाल व्यतीत हो गया। उसी समय अंग देश में रोमपाद के यहाँ महाराज सूखा पड़ गया और राज्य में बड़ा भयानक दुर्भिक्ष हो गया, जिससे राजा भयभीत हो गया। राजा ने सुविज्ञ वेदज्ञ ब्राह्मणों को बुला करके अपने कर्मों का कारण बताया कि हमारे कौन से ऐसे कर्म हैं महाराज कि हमारे देश में बरसात नहीं हो रही, प्रजा दुखी है, लोग खाने के बगैर मर रहे हैं। तो महाराज उन्होंने कहा कि ऐसा है, उनको विभांडक ऋषि के पुत्र को लाया जाए। राजा चिंतित हुए कि कैसे ब्रह्म ऋषि को यहाँ लाएं। महाराज सिंगी ऋषि इसीलिए हुए कि एक बार उर्वशी उधर से जा रही थी, विभांडक ऋषि का तेज जो है स्खलित हुआ और एक मृगी उसको ले। मृगी के गर्भ से महाराज ये बच्चा पैदा हुआ। तो पैदा होते ही इनके सींग थी, जैसे 12 सिंहों के सींग होते हैं वैसे सींग थे, इसलिए इनका नाम सिंगी सिंह पड़ा, ऋषि सिंह। महाराज प्रायश्चित बताया कि भाई अगर वो आ जाएंगे तो हो जाएगी बरसात, लेकिन यहाँ ऋषि को लाए को बहुत सोच विचार करके उन्होंने महाराज अपने पुरोहित और मंत्रियों से कहा आप लोग जाकर ले आवें। परंतु महाराज उन लोगों ने निवेदन किया कि हम लोग वहाँ जाने में विभांडक ऋषि के कोप के भाजन बनेंगे, साफ हो जाएगा, हम लोग वहाँ नहीं जाते। किसी अन्य उपाय से सिंगी ऋषि को यहाँ ले आवेंगे जिससे हमको दोष न लगे। मंत्री और पुरोहितों ने निर्विघ्न कार्य कराने के लिए महाराज वेश्याओं को नियुक्त किया। महाराज दैव योग से एक दिन उस जगह वेश्याएं टिकी थी, मधुर स्वर से नाव पर बैठ कर के गीत गाती हुई वे सब महाराज काफ़ी दिन से देखती रही कि राजा ये विभांडक ऋषि कब आते हैं, कब जाते हैं, कितनी देर बाहर रहते हैं। और वो सब इंतजार करके महाराज एक दिन जब उन्होंने देखा ऋषि सिंह गए हैं, कई काफ़ी देर के बाद आएंगे, तो महाराज आश्रम के नज़दीक पहुंच करके नाव पर ही महाराज गीत वाद्य करने लगी। महाराज उन्होंने कभी स्त्री कंठ सुना ही नहीं था। आश्चर्य पड़े भी कौन से ऋषि हैं, इतना बढ़िया इनका स्वर है। आकर्षण हुआ, आगे बाहर देखने के लिए, तो महाराज नदी में बैठी हुई वेश्याएं, उन्होंने सोचा कि ये भी जो है कोई ब्रह्मचारी हैं और हमारी तरह से महाराज शिष्य हैं गुरु के। महाराज वेश्याओं को बुलाया, उन्होंने चली गई। उन्होंने महाराज उनका चरण प्रक्षालन किया, नैवेद्य अर्पण किया, अतिथि सत्कार किया। अब महाराज और वेश्याएं बड़ी चिंता में पड़ी करी, इतने बड़े महर्षि से हम पैर धुलवा रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, हमारा देश हमारा राज हमारी प्रजा बच जाएगी, तो इसके लिए हम नरक में भी जाएं तो कोई बात नहीं। महाराज उन्होंने फल और मिठाई रखे, मिठाई दी, रसगुल्ला। उन्होंने कहा ये कौन फल है, उन्होंने कभी खाया ही नहीं, वो तो जंगली फल खाने वाले, उनको क्या पता मिठाई क्या चीज़ होती। उन्होंने कहा कौन सा फल, उन्होंने कहा महाराज हमारे यहाँ बहुत होता है फल, बाग है इसका, चलोगे दिखाए। महाराज 1-2 दिन में उन्होंने ऋषि को अपने काबू में कर लिया और नाव पर बैठा के ले गए, चलिए। और जैसे अंग नरेश के राज में पहुंचे महाराज, उसी समय महान बारिश हो गई वहाँ पर। पैर नीचे रखते ही महाराज नाव से घटा खाई, बरसात होने लगी। और महाराज वेश्याओं ने लौट के आने से सिंह ऋषि दुख के मारे जो है देख करके वेश्याएं प्रसन्न हुई, इनसे बोली कि आइए आप हमारा भी आसन देख आइए। ले आई, वेश्याओं से भेंट हुई। महाराज यहाँ उत्तम सत्कार होगा, ये वचन सुन करके साथ चलने को राजी हो गए
और वेश्याएं उनको अपने साथ ले आए। उन महात्मा के राज में आते ही सहसा राज में जल की पुष्कल वर्षा हुई, जिससे प्रजा सुखी हो गई। वर्षा होने से राजा जान गए कि मुनि आ गए। राजा ने उनके पास जाकर के दंडवत प्रणाम करके अर्धपाद आदि करे। फिर उसके बाद राजा ने अपने रनवास में ले गए और शांता का विवाह उनके साथ कर दिया और ऋषिंग शांता के साथ रहने लगे। इनके जन्म की कथा महाराज इसी प्रकार है। विभांडक ऋषि मुनि एक कुंड में समाधि लगाए बैठे थे। उसी समय उर्वशी अप्सरा उधर से निकली थी। उसे देखकर पूरा वीर स्खलित हो गया था। तो महाराज जिसे जल के साथ एक मृगी पी गई, उस मृगी से इनका जन्म हुआ। माता के समान इनके सिर पर भी सिंह निकल आने की संभावना से मुनि ने इनका नाम ऋषिंग रखा। तो प्रेमी सज्जनों, आज इतना ही। अगली चर्चा आप अगले दिन श्रवण करेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय सीताराम।